हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो यह वीडियो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की इस वीडियो में क्लास 10th साइंस में हम बताने वाले हैं आपको क्या कहते हैं महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न। ये दो प्रश्न बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई ना कोई एक जरूर अब की बार परीक्षा में 27 फरवरी को आपके आएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों प्रश्नों को तैयार कर लेना है और ये प्रश्न जो है वो 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं। ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं और अंतर वाले प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में आते ही हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है अम्ल तथा क्षार में अंतर बताइए। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और अब की बार आने की संभावना है, तो आप इसे जरूर तैयार कीजिए। मैंने 3 ही अंतर बताए हैं, आप और 2 अधिक याद कर सकते हैं, लेकिन इतना भी लिख देंगे तब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो अम्ल तथा क्षार में आपको अंतर बताना है, तो हमने इस तरीके से कुछ लिखा है, आप एग्जाम में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अम्लों का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है। क्या होता है, जो अम्ल होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, उल्टा है दोनों का अंतर। जो अम्ल होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षारक होते हैं वह स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा अंतर है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो अम्ल हैं वो क्या करते हैं, जो नीला लिटमस है हमारा उसको लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षारक हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, जो अम्ल हैं वो नीले को लाल कर देते हैं और जो क्षार हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। तीसरा जो अंतर है, ये जल में विलेय होकर यश धन आयन देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो जल में विलेय हो जाते हैं और यश धन आयन प्रदान करते हैं, जबकि जो क्षार है वो जल में विलेय होकर OH ऋण आयन क्या करते हैं, देते हैं। क्या करते हैं, जो क्षार हैं या क्षारक हैं वो क्या होते हैं, वो जल में विलेय होकर OH ऋण आयन देते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। अम्ल का जो उदाहरण है वह ये HCl है। क्या है, HCl और H2SO4 जो है ये अम्ल हैं और KOH और NaOH ये क्या लिखा हुआ है, NaOH ये जो हैं वो क्षारक हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, धातु और अधातु में अंतर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर तैयार कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कीजिए, इनमें से परीक्षा में आने की संभावना है, कोई ना कोई एक जरूर आएगा। तो जो धातु है वह हमारा साधारण ताप पर पारे के अतिरिक्त सभी धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, ठोस होती हैं। आप अच्छे से जानते होंगे जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं और जबकि अधातु जो हैं वो ठोस या गैस अवस्था में होती हैं। क्या होती हैं, जो अधातुएं हैं वो ठोस या गैस दोनों में होती हैं, लेकिन जो धातु हैं वो केवल और केवल ठोस में होते हैं। दूसरा अंतर है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। जो धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं, जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। जो अधातुएं होती हैं उनमें चमक नहीं होती है, धातुओं में धात्विक चमक होती है। तीसरा अंतर देखते हैं, ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं। जो धातुएं होती हैं ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। उल्टा है सिस्टम, क्या है, जो धातु हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक हैं और जो अधातु हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक हैं। चौथा अंतर है, आघात वर्धनीयता व तन्य होती हैं। जो धातुएं होती हैं उनमें आघात वर्धनीयता होती है और तन्य होती हैं, क्या होती हैं, तन्य होती हैं, क्योंकि धातुओं को हम पतली चादर और तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं पीट कर, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीयता व तन्य नहीं होती हैं, क्योंकि इनको हम पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ये क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं आप इन्हें तैयार करेंगे। इनमें से 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या फिर अंतर इनके बीच पूछा जाएगा धातु और अधातु के बीच में, या ये पूछा जाएगा कि धातु और अधातु की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। इसी प्रकार से अम्ल में भी 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर अम्ल और क्षार की परिभाषा उदाहरण सहित पूछ लेगा, या अम्ल और क्षार में अंतर पूछ लेगा। इस प्रकार के कुछ प्रश्न आएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन दोनों प्रश्नों को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कक्षा 10 की तैयारी हिंदी मीडियम के छात्रों की करवाई जाती है, ऑल सब्जेक्ट की। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।